तो गाइस आज हमारे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है और इसीलिए आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो मम्मी पापा को अच्छे से टाइम मिल सके इसलिए हम मम्मी पापा को घर छोड़ के और हम सब लोग घूमने जा रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हेलो फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं लद्दाख। ये है हमारा ड्राइवर और ये है हमारे साथ पैसेंजर और ये है इनकी बेटी, ये इनके साथ जा रहे हैं। और ये बच्चों का पहले रोना शुरू हो जाता है, यही तो मुझे आदत गंदी लगती है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि रास्ता कहीं नहीं जाता है। हम लद्दाख जा रहे हैं और 8 घंटे का दिल्ली से ये सफ़र पूरा करके अब हम उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। 2.5 घंटे का हो गया। ये ऐसा सरकार बोल रही है 2.5 घंटे का है, लेकिन ऐसा 2.5 घंटे का है नहीं कि रास्ते कहीं से टूटे हैं कहीं से खराब है। लेकिन मैं भाजपा के बारे में कुछ नहीं कह रही, सड़क की बात हो रही है। बहुत बोरी की देखो क्या बढ़िया। देखिएगा ये हमें शहरों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है क्योंकि हम तो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ तो आप समझ ही सकते हैं। वैसे तो हमारे पीछे बहुत जंगल है, वैसे तो हमारे घर के सामने स्विमिंग पूल वगैरह सब है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी का जो मज़ा है वो आपको देहरादून में ही, वो हमें देहरादून में ही मिलेगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहेगा कि हम 8 घंटे की लंबी सफ़र के दौरान यहाँ पहुँचे हैं। 15 मिनट। अरे यार तू चुप नहीं हो सकती तो। अभी हम हाइट पे सामने जा रहे हैं। कहाँ ऊपर? छत पे? पीछे की साइड में करी थी गाड़ी। गाइस हमारे पायलट ने अभी कहा है कि मैम हम यहाँ रुक सकते हैं। और देखिए, और यहाँ दीदी फटाफट आ रही है, कहीं पार्किंग की पर्ची ना कटानी पड़े। ऊपर बैठ नहीं तू? देखिए कितने नल का खुला छोड़ दिया है। और फिर अब हम यहाँ का नज़ारा देखते हुए, बारिश पड़ रही है, ऊपर जा रहे हैं। और सेलिब्रिटी देख ही नहीं कि भाई फ़ोटो खींचने लग जाते लोग, ये मुझे सबसे। और ये हम आ गए हैं और मेन्यू कार्ड इंग्लिश में होने की वजह से सब अपना फ़ोन देखने का नाटक कर रहे हैं। अब ये बच्चा नॉनवेज खाने की जिद कर रहा है, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएं कि भाई हम यहाँ पे नॉनवेज खरीदने की हालत में नहीं है, ठीक है। और अब सब लोग फ़ोन में अपना लीवर किडनी का हिसाब लगा के हम पैसे जोड़ रहे हैं कि यहाँ से हम क्या ख़रीद सकते हैं और क्या नहीं ख़रीद सकते। अब बात मेरे झुमके गिरवी रखने तक आ गई है। लेकिन इतना सब सोच विचारने के बाद और इतनी सारी चीज़ें जोड़ने के बाद हमने ये सोचा है कि हमें आके नज़ारे देख लेने चाहिए। खाने का क्या है, वो तो हम घर में भी जाके खा ही लेंगे। और इस हिसाब से हमारा बजट बन नहीं रहा है यहाँ पे कि हम कुछ खा सकें। लेकिन फिर भी अब हमने सोच ही लिया, बच्चे की नज़र सॉस पे हो रही है, तो इस बच्चों का ध्यान रखते हुए हमने कुछ मंगाने का फ़ैसला लिया है। अब देख रहे हैं रीना दीदी कुछ प्लस माइनस कर रही है, क्या मंगाएगी। फिर फाइनली हमने मंगाई ये चाय। जो चाय कम पानी हमने मंगाया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं चुल्लू भर चाय को हमें पीना है। सफरनामा सवालों का। तो हमने देखा कि एक सूखी सी नदी है और गीला सा पर्वत है और भीगा सा आसमान है, पर क्या व्यू है भाई। नदी, पहाड़ और आसमान एक ही जगह हमें दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर व्यू है। इसी के साथ हम आगे पहुँच जिसे ढूंढा ज़माने में
और फिर हमें डोरेमोन का घर दिखाई देता है जहाँ डोरेमोन अभी नहीं रहता है। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल। फिर अब फाइनली हम रुक गए हैं और पूनम दीदी कह रही है कि मुझे तो भुट्टा खाना है, और रीना दीदी कह रही है जो तुम खाओगे मैं भी वो खा लूँगा। और पर पूनम दीदी तो जिद पे अड़ी है, मैं 5 नहीं 10 खाऊंगी और नहीं तो 2 तो मैं ज़रूर ही खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। और फिर हम आगे गए, हमने देखा कि यहाँ भुट्टे रखे हैं, पर यहाँ भुट्टे बेचने वाला कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सेम सूट की औरत भुट्टे बेच रही है, और अब पूनम दीदी ने उस पर कॉपीराइट का केस कर दिया है और वो कह रही है मैं फ्री के भुट्टे लूँगी क्योंकि इसने मेरे रंग का सूट पहन कर। रीना दीदी कह रही है मैं पूरा साथ दूँगी और मैं भी 2 ही खाऊँगी, और पूनम दीदी कह रही है अब तो मैं खा के ही जाऊँगी क्योंकि इसका सूट का रंग मेरे जैसा है और मैं 2 खाऊँगी। और अब इन हरकतों की वजह से बच्चे इनके शर्मिंदा हो रहे हैं और वो नज़रें चुरा रहे हैं और कह रहे हैं यो अगर हो सके तो 2 मुझे भी दे देना, मैं भी खा लूँगा। और फिर सौरभ भी थोड़ा मुंह छुपाता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन कहता है चलो ठीक है यार, सब भुट्टे खा रहे हैं तो मैं भी खा ही लूँगा, इसमें शर्मिंदगी क्या बात। फिर हम पूनम दीदी के लिए कुछ अच्छा सा व्यू देखते हैं कि ख़राब सी चीज़ के बाद कुछ अच्छी सी चीज़ दिखाई जाए जिससे अच्छी चीज़ और अच्छी लगे, तो हमने ऐसा व्यू चुना। और पूनम दीदी देखिए यहाँ से पेड़ की मजबूती चेक करते हुए कितनी अच्छी लग रही है, तो देखना चाह रही है कि टहनी उनका वज़न संभाल सकती है या नहीं। और फिर वो फाइनली अपने भुट्टे का इंतज़ार करती है। और ये महिला गाड़ी से बाहर नहीं निकल रही कि कहीं को ये ना कह दे कि थोड़े पैसे खर्च करने। और देखिए इसकी बच्ची को, ये बिल्कुल फ़ोन में लगी है, इन्हें दिन दुनिया का कोई होश नहीं है। और भुट्टा आ चुका है, पूनम दीदी वो भुट्टा खा रही है, हा। और इसके बाद वही भुट्टा सौरभ खा रहा है, सौरभ भाई ने भी सेम वही भुट्टा खाया है और अभी ये दोनों भुट्टे का हिसाब कर रहे हैं। अब देखिए पेड़ नीचे से ऊपर आसमान की तरफ ऊंचाइयों पे जाता हुआ हमने देखा और फिर आसमान से नीचे आता हुआ भी हमने देखा। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ऊंचाइयों पर घमंड नहीं करना चाहिए। और पूनम दीदी अभी भी वही भुट्टा खा रही है, और अब पूनम दीदी ने उस गुलने के साथ ही भुट्टा खा लिया, वही भुट्टा पिंकी दीदी भी खा रही है और एक ही भुट्टा ये बांट के खा रहे हैं। ये बहुत ही सही बात है। और अब पूनम दीदी का किसी के साथ पंगा हो गया है और दीदी ने एक मर्डर कर दिया है। अब इस लाश को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सौरभ को दी जा रही है और अब सौरभ परेशान हो रहा है कि ये मैटर हो गया है, मैटर को कैसे सॉल्व किया जाए। अभी भी भुट्टा चल ही रहा है और खाया ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। लाश को ठिकाने भी लगाना अभी बाकी है। फिर फाइनली ये हमने जगह ढूंढी, ठिकाने लगाया और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब उन्हीं हाथों से रीना दी भुट्टा खा रही है। पूनम दीदी का भुट्टा अभी भी चल ही रहा है और वो खा रही है। शायद उन्हें लग रहा है कि इन्हें और भुट्टा मिल जाए, इस लालच में पूनम दीदी अभी रुकी है और कह रही है मैंने तो भी खाया ही नहीं है, अभी तो दुकान यही है, अभी तो मैं और खाऊंगी। और रीना दीदी उसका पूरा साथ दे रही है। और दीदी देखिए कैसे खा रही है, तोते की तरह चुन चुन के। नहीं, मैं तोते की तरह नहीं खा रही हूँ, ऐसा पूनम दीदी कह रही है। और फिर फाइनली जेसीबी बुलानी पड़ी हमें वहाँ से निकालने के लिए। दुकान वाले ने जेसीबी बुलाई, फिर हमने कहा भाई हम खुद ही चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने जेसीबी के पीछे छोड़ दिया। और ज़िंदगी एक खेल है और खेल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने स्पोर्ट्स कॉलेज पीछे ही छोड़ दिया है और हम आगे निकल गए हैं। और देखिए ज़िंदगी की हकीकत जानते हुए सच्चाइयों का सामना हुआ है। यहाँ जाम मिला है और जाम मिला है और इतना जाम मिला है कि हमने ब्रेड ले ली है। और ब्रेड लेने के बाद हम पहुँच गए हैं यहाँ
पूनम दीदी देखना चाहती है कि आखिर किस जगह से वो गलत रास्ते पे चलना शुरू किया। वो रास्ता वो ढूंढते हुए वो रास्ते पे वो पहुंच गई अपने स्कूल, और उस स्कूल में ताले लगे हैं। वैसे ऐसा तो होना ही था कि जिस जगह से पढ़ के निकलेंगे वहाँ ताले तो लगने ही थे। अब दीदी देखना चाह रही है कि स्कूल में पहले ताले लगे कि उनकी अकल पे पहले ताले लगे। हमने फिर स्कूल का पूरा निरीक्षण किया। पूनम दीदी ऊपर जाना चाहती है, यानी अंदर जाना चाहती है स्कूल के, और कोई उन्हें जाने नहीं दे रहा है क्योंकि अकल और गेट पे ताले पड़े हैं। तो पूनम दीदी कूद के जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्चों को गलत राह पे ले जाती हुई ये तीनों बहनें, और पिंकी दीदी ने शर्म के मारे मुंह में उंगली दे दी है। हाय राम, ये क्या हो गया। और बच्चों को बहुत शर्म आ रही है, बच्चे बहुत लज्जित हैं इन हरकतों पे। और आप देख सकते हैं ये इनका विद्यालय है जहाँ से इन्होंने ये इस तरह की शिक्षा ग्रहण की, और बच्चों को बहुत शर्मिंदगी हो रही है यार। वो सोच रहा है हम क्यों आए भाई, हम क्यों आए इनके साथ, और बच्चों को अपनी हरकतों पे हंसी आ रही है। और आप ये देख सकते हैं ये गलत राह इन्होंने यहीं से सीखी है। और ये देखने के बाद ये चल दिए हैं घर की ओर। अब हम और आगे की ओर जा रहे हैं, और अब हम थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंचने वाले हैं। और हम घर पहुंच गए हैं, और दीदी पापा जी के लिए एक भुट्टा लाई है। और ये औरत ने अब अपना पर्स खोला, पूरे रास्ते नहीं खोला, देख लीजिए। और अब रीना दीदी पापा जी को एक भुट्टा दे के प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहती है, पर पापा जी ने कहा ये बाल मेरे धूप में सफ़ेद नहीं हुए, देहरादून में चूना बहुत है इसलिए सफ़ेद हुए, और मुझे चूना लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए पापा जी ने मक्खी बिल्कुल वापस कर दी है। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं अब इस दिन की आखिरी प्रक्रिया, यानी केक काटने के लिए। अब देखिए ये लोग बैठ के मम्मी की बुराइयां कर रहे हैं। तुझे तक तक तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ बेस्ट ऑफ टाइम, प्यार व्यार बेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज बेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मनमा, एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस बेस्ट ऑफ टाइम। त्योहार जो है ना, वैसे तो हम किसी भगवान को नहीं मानते, पर मेरी लड़कियां जब आ जाओ घर में कोई भी, तो फिर हम जो है ना अपना त्यौहार सा मना लें। उसी दिन त्यौहार ही है वो हमारा अभी भी। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, ओ मेरे पापा मेरा संसार है। सर पे तेरा हाथ तेरा ही
चलना तूने सिखाया है। रौनक में पापा तेरे ही आंगन की, मेरी जिद से पहले सब कुछ मुझे दिलाया है। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। हम सब की स्वस्ति है तुमसे, पापा तुमसे ही आधार है। ओ पापा तुमसे ही आधार है। मम्मी आपके लिए। मन की बातें चेहरे से ही पढ़ लेती, माँ बिन बोले हर ख्वाहिश पूरी कर देती। तेरी गोद में जन्नत स्वाद तेरे ही हाथों में, बच्चों के खातिर वो दुनिया से लड़ लेती। जीत मेरी अभिमान तेरा, जीत मेरी अभिमान तेरा। स्वस्ति पर तेरा उपकार है, ओ ये जीवन तेरा उपकार है। जीत मेरी अभिमान तेरा, ये जीवन तेरा उपकार है। हो मेरा जीवन तेरा उपकार है। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है। जन्म के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। उसके बाद रीना दीदी ने अपना बंदर बाट स्टार्ट करा और ज़्यादा केक अपने पास रखा और थोड़ा सबकी प्लेट में रखा। और ये बच्चे कोल्ड ड्रिंक लेते हुए और पिंकी दीदी शेखर के नाम पे जितना हो सके उतना इकट्ठा करती हुई और अपनी अपनी इच्छाएं यहाँ सब बता रहे हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पर पिंकी दीदी का ध्यान सारा भरने में है।